बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा मुल्क जहाँ सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुआ है, पाकिस्तान के अगर मुख्तलिफ अब सूबों में जाकर देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि कहाँ कहाँ ये तबाही मची है। KPK के अंदर दरिया काबुल के किनारे बसने वाली जो आबादियाँ हैं उसको जितना नुकसान पहुँचा है उसका भी अंदाज़ा करना बड़ा मुश्किल है। नौशहरा में इस वक्त हम मौजूद हैं। नौशहरा के इस इलाके में हसन आबाद में जो दरिया काबुल के किनारे आबाद है, लेकिन जो बंद बांधे गए थे वो टूट गए। अब ये सवाल पैदा होता है कि जो बंद बनाए जाते हैं इसमें कितना नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब पानी का बहाव तेज़ होता है, पानी बाहर निकलता है तो फिर सब कुछ बहा के ले जाता है। इस बस्ती को अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये हस्ती बस्ती कैसे उजड़ गई। जिस आज से ठीक 7 दिन पहले यहाँ पे पानी आया था, और अगर मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूँ वो आपको दिखा सके तो ये तसव्वुर कीजिए कि तकरीबन 7.5 फुट, ये निशान आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 7.5 फुट तक पानी इस पूरे इलाके में घरों में चला गया था। और उसके बाद से कई छतें गिर गई। आप मेरे बिल्कुल पीछे एक मकान गिरा हुआ अगर आपको नज़र आ रहा है, और पीछे कई मकानात गिरे हुए हैं। और लेकिन अफसोसनाक मकाम तो ये है कि इतने दिन गुजरने के बावजूद 7 दिन से ये बस्ती पूरी पानी के अंदर डूबी रही, और इस वक्त यहाँ जो सूरत हाल है वो भी नाकाबिले बयान है। लेकिन यहाँ के मकीन ये कहते हैं कि 7 दिन से कोई आया ही नहीं, किसी ने नहीं आके पूछा। यहाँ से परवेज़ खटक साहब जो हैं PTI के सीनियर रहनुमा हैं, वज़ीर दिफा रहे हैं, बड़े अहम ओहदे पर फायज रहे हैं, लेकिन किसी ने उनकी शक्ल नहीं देखी। घर इनके टूटे हुए हैं लोगों के, अभी भी इनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे जब पानी आ गया, दरिया काबुल से पानी बाहर निकला, तो कोई रेस्क्यू की टीमें, कोई हुकूमत की तरफ से, फिर यहाँ पे तो सूबाई हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, परवेज़ खटक साहब, कोई आया यहाँ पे आपकी हेल्प करने? नहीं सर, यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा, सियासी बंदा, एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी यहाँ कोई फलाही इदारा, कोई NGOs यहाँ पे नहीं आई है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है 25% आबादी जितनी थी वो गिर चुकी है, और 75% को डैमेज होने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगर इसी तरह का पानी खड़ा रहा तो इसकी सारी बुनियादें जो है वो हिल चुकी है, और इसी वजह से जो है लोग अंदर अपने घर में सफाई करते हैं, डर डर के करते हैं, और उसमें अंदर नहीं जाते। पानी की इतनी बदबू है, घरों में रहना मुश्किल नहीं है? आप लोग फिर वापस आ गए, लेकिन घर के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि उसको गिरने का खतरा है, क्योंकि बुनियादें उसकी सारे हिल चुकी है। इस पानी की निकालने के लिए हमने कई दफ़ा सब लोगों को कहा, लेकिन कोई बंदा इधर नहीं आया कि वो ये करे कि इस पानी को ही खाली इधर से निकाल दे। वोट लेने तो लोग आते हैं, साफ पानी और फूड तो छोड़े, अगर इस पानी को भी सिर्फ निकाल दे तो ये भी हमारे साथ बड़ी नेकी होगी उन लोगों की। बाकी यहाँ पे MPA MNA सारे आते थे कि आप सुबह 8 बजे सबसे पहले पोलिंग स्टेशन पहुंच जाए और उधर हमें वोट डाले। हम इलेक्शन के ज़माना होता है जी, और हम उधर जाते थे और 8 बजे इन लोगों को वोट डाल लेते। लेकिन अब जब हम पे आसमानी आफत आई है तो अब हमारे पूछने वाला इस वक्त कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया है हमारे पास, सियासी, एडमिनिस्ट्रेशन, फलाही इदारे या कोई भी नहीं है। कल जो है ना 4-5 बंदे आए थे गरीब, ये मुतासिरीन जो है ना 1.5 लाख रुपए मिले नाजिम को। वो 5 बंदों को उसने रोटी खिला के ना किसी को 1.5 रुपए भी नहीं दिया है। वो ये नाजिम घर से तो नहीं बना है ना, हम लोगों ने बनवाया है। वोट दे के जब वोट मांगते हैं तो दरवाज़ा खटखटाते हैं, हम बैठक में बैठा के चाय पियो, ये करो वो करो, उसका खिदमत करते हैं। हमने तो परवेज़ खटक को भी नहीं देखा है, किसी अफसर को हमने नहीं देखा है। जो भी आते हैं बाहर से आते हैं, पंजाबी आते हैं, फैसलाबाद से, लाहौर से, गुजरावाले से, इसी इलाके उन इलाकों से लोग आते हैं यहाँ पे कुछ रिलीफ का काम करने। जी। मकामी सूबाई हुकूमत आपको कहीं नजर नहीं आई? परवेज़ खटक सब नजर नहीं? देखो ये घर गिरा हुआ है, आगे 50-60 घर और गिरे हुए हैं, किसी ने सर नहीं देखे कि इन लोग गरीबों का क्या गुजरते। स्कूल में 3-4-5 दिन थे, लेकिन स्कूल में किसी के लिए जगह नहीं होता है, वो स्कूल खोल गए। अपनों के घर में रहना बंदा 2 दिन रह सकता है, 3 दिन रह सकता है। जब पानी था 7-8 फुट तब आप स्कूल में चले गए थे? नहीं सर, हम आगे चले गए थे, वो नौशहरे के बाजार से ऊपर। तो अभी आप वापस क्यों आए? अभी तो पानी भी खड़ा है, इतनी बदबू है, बीमारियां हैं। सर हम तो जो है ना टेंट भी नहीं मिला है, क्या टेंट में रहें? रोड के ऊपर सो रात नहीं गुजार सकते ना, घर
तो घर होता है सर, जैसे भी हमने तो आना पड़ता है। रिहाइश के लिए जगह नहीं है सर, टेंट नहीं दिया है, किसी को भी नहीं मिला है। तो मैं इस गली में पूछ सकते हो किसी को एक टेंट मिला है? अगर टेंट मिला, चलिए मैं लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप भी इसी इलाके के रहने वाले हैं? जी मेरे पास इधर आए जरा। क्या नाम है आपका? फैसल खान। फैसल खान, जब आज से 7 दिन पहले यानी इसी रोज पानी आया था? हाँ, हफ्ते के दिन पानी जो है ना जुम्मे के दिन आया था, लेकिन रात के वक्त तकरीबन 8-9 बजे तक यहाँ पे बंद टूटा। आगे आ जाते हैं। यहाँ पे बंद टूट गया, इसके बाद इधर पानी आया और तकरीबन आधे घंटे में जो है ना पानी हमारे घरों तक पहुँचा है। हमने जो है ना बस सिर्फ खवातीन को और बच्चों को निकाला है, फिर हमें इतना फुर्सत नहीं मिला कि हम अपने घर के सामान को निकाले। घर में फर्नीचर है, किचन मटीरियल, सब तबाह हो गया, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। और सामने उधर जो पानी है ना हमारे घर के सामने, उधर ढेर हुआ है। कबाड़ी लोग आ रहे हैं। आपने वोट किसको दिया था? सबने परवेज खटक को दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हाँ, उसी को दिया था जी। तो अभी आया नहीं परवेज खटक साहब? बिल्कुल, इलेक्शन के दिन जो है ना दिन में 5-6 दफा आते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इधर जलसा करो, उधर जलसा करो, ये करो, वो करो। लेकिन अभी जो हम पे आसमान याफत है तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है कि इधर क्या हुआ है, क्या मसला है, कोई कुछ है, कुछ नहीं है, सब कुछ तबाह है इधर। तो कोई किसी ने आके रिलीफ का काम भी नहीं किया? कोई राशन, कोई खुराक, कोई? हमने किसी को देखा नहीं। अभी आप फर्स्ट टाइम आए जिसने हमें देखा है, और इधर जो है ना हमको जो है ना लोगों के सामने दिखा रहे हो कि इधर जो है ना ये मसला है, और कोई इधर नहीं आया है। तो किसी ने राब्ता भी नहीं किया सूबाई हुकूमत से, यहाँ से जो MP MNA उनके साथ? नहीं किया है ना सर, ये तो हम 500 नहीं, आप लोगों ने राब्ता नहीं किया? आपने फोन किया परवेज खटक साहब आके देखें ये बस्ती पानी में डूबी हुई है, कुछ हेल्प करें हमारी? वो जो है हमें पता नहीं कि अभी वो किधर है किधर नहीं है, उसका तो नाम निशान भी इधर जो है ना वो दिखाई नहीं देता है कि वो किस जगह में। पूछा तक किसने नहीं है कि क्या इधर क्या तूफान आया, सैलाब आया, क्या मसला है, तो हम किसको बता दें? हम इधर दिखाते हैं बाकी घर भी किस हद तक मुतासिर। देखिए इधर जो है ना आप रास्तों को देखो, ये सब जो है ना लोगों ने खुद जो है ना अपनी मदद आप जहाँ से जो है ना कीचड़ निकाले, पानी अपने घरों से निकाले। ये देखिए गरीब लोगों का सामान है, ये देखिए आप, ये गरीब लोगों का सामान है, इधर पड़ा हुआ है, बिस्तर इधर है, चारपाई इधर है, सब कुछ इधर लगा हुआ है। आप इन घरों को देखिए 70% घर खत्म हो चुका है। ये जिस घर के पीछे हम खड़े थे इसका लेंटर गिर चुका है, एक दीवार उस तरफ गिर चुका है, इधर जो है ना हमारे बुनियादों में पानी है। क्या नाम है आपका? सानिया। सानिया, सानिया, जब पानी आया था उस वक्त आप लोग सारे इस घर में थे? जी हम सारे इस घर में थे। फिर सब ने कहा कि निकलो यहाँ से, हमारा सारे सामान भी कमरों में रह गए, हम बाहर चले गए तो पानी बहुत तेजी से आए। बच्चे वगैरह सब आप लोग निकल गए थे? जी हम निकल गए थे। तो अब आप लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? ये तो बारिश के ये पानी के बाद ये कीचड़ है सारा, ये निकालना तो मुश्किल काम है। कोई हुकूमत की तरफ से कोई बंदा नहीं आया जो ये निकाले? कोई नहीं आया, बस आकर ये सब देखते हैं और चले जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं करता। किसी ने कोई हेल्प नहीं की सूबाई हुकूमत ने? नहीं, किसी ने भी नहीं की। कोई पैसे भी नहीं दिए, राशन कोई चीज? कुछ चीज भी नहीं दी, तंबू भी नहीं दी, चिट्ठियाँ भी नहीं दी कि हम इसमें बैठ जाए, इस जमीन पर हम सोते हैं। यानी फर्श के ऊपर आप लोग सोते हैं? जी। बच्चे भी यही सोते हैं? यही सोते हैं। तो जब आप लोग निकल के यहाँ से गए थे तो फिर कहाँ ठहरे थे? स्कूल में। स्कूल में कोई इंतजाम था वहाँ पे? कुछ नहीं, वहाँ पर कुछ भी नहीं, ना पंखा था ना कुछ, गाने कूदा कुछ भी नहीं था। गर्मी में हम बहुत सड़ गए थे। हमें तो बताया जाता है कि जो लोग यहाँ से निकाले गए स्कूलों में ले जाए गए, वहाँ उनको खैमे दिए गए, खाना पीने का सामान दिया नहीं दी। जितना भी आया था स्कूल के लोगों ने अपने आप पर तस्लीम किया, हमें कुछ भी नहीं मिला। फिर आप मजबूरन वापस अपने घरों को आ गए? फिर हमें धोखे से निकाला गया, कह सुबह स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चे आने वाले हैं, आप लोग यहाँ से चले जाए। यानी ये कह करके स्कूल खुलने वाले हैं, आपको वहाँ से निकाल दिया? वहाँ से निकाल लिया हमने। देखिए ये सूरत हाल है कि यहाँ से जब पानी आया तो फिर ये लोग बेचारे यहाँ से निकले। बहुत ज्यादा थे, हम यहाँ आ गए, उस वहाँ पर बैठे थे, पानी हमारे। और जब इनको रेस्क्यू यानी यहाँ से ये लोग निकले तो स्कूलों में जाके ये ठहरे, स्कूलों में वहाँ भी खाने पीने का सामान नहीं, और फिर वहाँ से एकदम इन लोगों को निकाल दिया गया। यानी अब इस हालत में ये लोग रह रहे हैं, कैसे मुमकिन है कि यहाँ पे रात भी बसर की जा सके? क्योंकि इतनी, अगर आप यहाँ देखें, इतनी बदबू है खड़े पानी की कि जिसकी वजह से शायद बहुत मुश्किल से आप कुछ टाइम भी यहाँ पे गुजार सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि जो लोग स्कूलों में गए उन्हें ये कहकर अब वहाँ से फौरी फारिग किया गया कि जाएं, निकलें, अब स्कूलों में चूँकि क्लासें शुरू होनी हैं, तो ये लोग वापस अपनी इसी बस्ती में आ गए हैं और यहीं पे जो है इन्हीं हालात में ये अपनी रात दिन बसर करने पर मजबूर हैं।
हसनाबाद के मुख्तलिफ घरों में आपको लेकर हम जा रहे हैं जो 8-8 फुट पानी में डूबे रहे हैं। ये भी एक घर हमारे सामने है, जरा आप आएंगे। इनाम जान, कितना पानी आया था आपके घर के अंदर? जी 8 फुट है, 10 फुट है, 6 फुट है, 10 है। मैंने इनसे पूछा है कि ये बच्चे कैसे लेके निकले यहाँ से? 12:30 बजे पुलिस आ गया, सारा गांव में ऐलान करेगा, चल पानी का खतरे सारा उठाएगा। सामान उधर भी है, सिर्फ बच्चे में बस मोटरसाइकिल है, गदा भी है, सारा बस मोटरसाइकिल है, वो घर नहीं पड़े ऊपर जाएगा। कोई इधर भी सिर्फ एक एमपी आएगा, और नौशेरक साहब बैठा है, और पटवारी साहब आ गया, बस घर घर का कुछ सामान मिला है, कुछ राशन मिला है, कुछ खाने पीने को? राशन तो चावल आ गया, पानी आ गया, और चेना वाला सिर्फ आटा देता, बाकी कुछ भी गेहूं वाला आ गया, ऊपर तो कौन बच गया, कपड़े मपड़े देते बस। सरकारी लोग नहीं आए, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, पंजाब से, फैसलाबाद से, वो लोग ला रहे हैं सामान, और नहीं सामान, और गली गली का देते हैं। हाँ, उधर भी सारा तो पानी तो आ गया सर का ना, यकीन कर। तो अब ये किसी ने नहीं कहा कि जो मकान गिर गए हैं इसके बनाने के लिए कोई पैसे देंगे? हुकूमत तो अनाउंस कर रही है केपी के कि हम सबको घर बना कर देंगे। हुकूमत को तो इधर भी पटवारी आ गया, एक पटवारी लिख कर ले गया, लिख कर करेगा पूरा, अभी किया कुछ नहीं। इसके बोलेगा पीटीआई हुकूमत के तुम्हारा इमदाद करेगा। इख्तियार वली साहब आ गया, नवाब शरीफ सपाटी है, उस बोलेगा तो 25-25 हज़ार रुपये घर का लेता है बाजी, और देंगे। अभी मिला नहीं है? नहीं मिले नहीं, सिर्फ रिपोर्ट करेगा। चले रिपोर्ट मशहूर क्या करेगा सर, सिर्फ मशहूरी करेगा। हाँ ना, तो वो ड्रामा करेगा, और तो कुछ भी नहीं है सर। ड्रामा क्यों करेंगे? नो ड्रामा तो करेगा तो एक हफ्ता पस इख्तियार वली तो इधर भी आएगा, इधर भी घर है, वो इख्तियार वली घर नहीं है इस तरफ स्टेशन से, उधर भी बस एक हफ्ता पूरा आ गया। ठीक हो गया। चलें आपको अब बाकी भी घर दिखाते हैं, और बाकी लोग जिस तरीके से रह रहे हैं उनकी भी जिंदगी आपको दिखाते हैं। ये पानी इस बस्ती में कितना था, ये जगह जगह, ये अगर आपको आप देख सकें तो ये जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा है, यानी ये लाइन आपको नज़र आ रही है, ये तिनके जो हैं ये पानी के बहाव की वजह से यहाँ तक ये लाइन पूरी आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन घरों में इतना पानी था। और इस पानी के निकलने के बाद भी जो सूरत हाल है वो इन बेचारों के लिए कितनी मुश्किल हो चुकी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बस्ती के मैक्सिमम घरों तक हम जाएं और जाके आपको इनकी हालत ज़ार भी आपको दिखा सकें, बता सकें कि इनका नुकसान कितना हुआ है, और इस नुकसान के बाद अब ये किस हाल के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये अगर देखें, इनके चारपाइयाँ जब पानी में डूबी तो उसकी हालत इस वक्त ये है। और ये कमरा, इस कमरे में ये पानी इतना ज़्यादा पानी था कि ये देखिए उसने फर्श को भी फाड़ के रख दिया, और यहाँ से पानी उबल के अंदर आ गया। यानी गोया बाहर से पानी भी आया, और जो बैक साइड से पानी का बहाव इतना तेज़ था कि पूरे इस फर्श को उसने फाड़ दिया और पानी अंदर आ गया, और यहाँ से लोग फौरी भाग कर निकलने पर मजबूर हुए। देखिए ज़रा कि अब भी इतना वो जो मट्टी बहा के लाता है पानी, वो इस घर के अंदर अब भी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मिकदार के अंदर यहाँ पे मौजूद है। जो इनके सामान था, बिस्तर था, ऐसे सारे पड़े हुए हैं, इनको खुश करने की ये कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से बच जाए। ये सोलर पैनल लगाया हुआ था आपने? हाँ, वो कमरे बैठे हुए हैं सारे टूट गए हैं, पीछे से दीवार निकल गई है, और एक दीवार है। कितने बच्चे आपके? हमारे 4 बच्चे हैं, एक बेटा है, 3 बेटी। आप लोग निकल गए थे यहाँ से आसानी से? हाँ, हम तो फिर निकल गए से इधर से। जब पुलिस ने ऐलान किया था निकले, तब निकले आप लोग? ऐलान हुआ था, इधर पानी आया था इतना, फिर पानी में चले गए। फिर आप कहाँ, स्कूल में चले गए? हम स्कूल में फिर चले गए थे। कोई राशन वगैरह, कोई खाने पीने को सामान मिला आपको? खाने पीने का मिलता था, चावल में। अभी जब यहाँ वापस आप आए तो अब कोई आया आपसे मिलने, कोई आपसे बातचीत करने? कोई आ जाता है, नहीं बातचीत करने तो कोई नहीं आया। क्या नाम है ये आपका? नवीद। नवीद साहब, ये आपका घर है? हाँ जी, ये मेरा घर है। तो कितना नुकसान आप सोचते हैं कि आपका हुआ होगा? ये फ्रिज भी सारा आपका पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है हमें। नहीं, कुछ सामान बचा भी है? नहीं, सामान तो कुछ भी नहीं बचा, कोई सामान नहीं बचा। नहीं, दीवारें भी नीचे गई है, फर्शें भी, उनमें क्रैक्स आ चुके हैं। हाँ, बहुत। तो आप फिर क्यों रह रहे हैं यहाँ पे? आप नहीं, ये साइड ठीक है, वो साइड खराब है, तो आप लोग इस तरफ चले गए? हाँ ना। तो किसी ने हेल्प किया, कोई आपको कहा है कि आपका कुछ इस घर की तामीर के लिए? घर की तामीर के लिए तो अभी कुछ किसी ने भी नहीं कहा। प्रवेश खट्टक साहब या इनसे इलाके के MNA MP आए हैं कोई? नहीं, कोई भी नहीं है अभी तक। जब वोट की बारी आती है, लोग आते हैं यहाँ आपके इस पूरे इलाके में? बहुत आते हैं, बहुत आते रहते हैं।
अभी वोट आपने किसको दिया था? हमारा तो किताब का है वोट। अच्छा, आपने किताब को वोट दिया था। तो आपके भी लोग यहाँ पे पूछने नहीं आए? नहीं, वो भी अभी तक नहीं है। पूछा था एक बंदे ने पूछा था कि तस्वीरें ले लो, मुझे भेज दो। तस्वीरें आपने भेज दी और इंतज़ार में कि आपको मदद कब आएगी? उसने कहा था अब तो 2 लग जाएंगे। अभी आपके पास राशन खाने पीने का सामान है? हाँ, बहुत हमने लाया था दुकान से लाया। चलें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये मासूम बच्चियाँ भी आपको नज़र आ रही होंगी जो अपने इस टूटे हुए घर में, पानी में डूबे हुए घर में वापस आई हैं। बेचारी इस बात से बेखबर हैं कि उनका कितना नुकसान हो चुका है, और इस बात से भी बेखबर हैं कि अब जो सूरत हाल है, पानी बाहर खड़ा है, घर के अंदर कीचड़ है, और किस बीमारी का ये शिकार हो सकती हैं इन्हें इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि इतनी बदबू इस इलाके के अंदर है। और बाज़ डॉक्टर्स कहते हैं कि अभी ये रहने वाला इलाका नहीं था, लोग वापस मजबूरन आ गए, इसलिए कि उनके पास कोई और जगह नहीं थी रहने के लिए, इसलिए अपने घरों को वापस आ गए हैं। लेकिन बड़ी बीमारियां फैलने का अंदेशा है, और यहाँ पे कोई आपको मेडिकल कैंप नज़र नहीं आएगा, कोई आपको डॉक्टर्स नज़र नहीं आएंगे, कोई डॉक्टर्स की तंजीमें आपको नज़र नहीं आएंगी, और हुकूमत KP के तो आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। कुछ डॉक्टर्स वगैरह भी आपके पास नहीं आते, जो बच्चे जो बीमार हो जाते हैं, या लोग, मैंने कुछ बुज़ुर्ग देखे हैं, ख़वातीन देखी हैं बीमार हैं, उसका क्या फिर आप क्या करते हैं? सर मैं इतना बता दूंगा कि रात को मेरे बेटी के पेट में जो है पता नहीं इन कुछ वायरस की वजह से उसके पेट में दर्द हुआ। मैं अस्पताल सुबह चला गया, उसको कम्प्लेक्स अस्पताल में जो काजी हुसैन अहमद मेडिकल कम्प्लेक्स है, उधर एक बंदे ने जो है पर्ची पे 900 की दवाई लिख दी। तो मैं उधर इस हालात में जेबों में देखने लगा कि 9 से पूरे होंगे भी कि नहीं होंगे। फिर किसी से उधार लेके जो है मैंने वो पैसे पूरे किए, उसके लिए दवाई खरीदी। अब बच्ची कैसी है? अभी उसकी तबीयत थोड़ी सी जो है संभली, लेकिन यहाँ पे सारे एलर्जी है, यहाँ पे सारे जो है ये पाँव के नाखून गिर गए हैं। ये आप चप्पल देख सकते हो, ये देखें, ये हमारे चप्पल है। रगड़ते ये 2 सरकारी हॉस्पिटल में भी कोई इलाज नहीं, ऐसी कोई अलग जगह नहीं बनाई है कि हम मुतासिरीन के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। बस वही रूटीन के मुताबिक 1000, 1200, 1500 रुपए के आपके पास नहीं है वापस आए? जी बिल्कुल, जाहिर है कि उन्होंने वापस आने, उनके पास पैसे किधर से आएंगे इन हालात में। पाकिस्तान भर में करोड़ों एकड़ अराजी जो है उस पर खड़ी फसलें तबाह हुई हैं। अगर हम जिस वक्त नौशहरा में मौजूद, अगर आप नौशहरा के इर्द गिर्द देखें, दरिया काबुल के किनारे, तो आपको ऐसी फसलें नज़र आएंगी जिसमें 10-10 फुट पानी था, और ये 10 फीट पानी निकलने के बाद अब ये मकई की फसल की सूरत हाल ये है, गोया कुछ नहीं बचा। अब ये बेचारे काश्तकार जिन्होंने ये फसल काश्त की थी, उनके लिए अपनी ज़रिया आमदन उनका ख़त्म हो गया। अब वो क्या बेच पाएंगे, कैसे खाएंगे और कैसे अपने बच्चों को पालेंगे? ये ऐसी फसलें तबाह हाल आपको पूरे दरिया काबुल के किनारे, जहाँ जहाँ सैलाब ने तबाही मचाई है, वहाँ आप जगह जगह ये देख सकते हैं। घर डूबे, बस्तियाँ डूबी, स्कूल डूबे, और मसाजिद भी पानी में डूब गई। जहाँ हर वक्त जो है मसाजिद में अल्लाह की किबरियाई बुलंद की जाती है, 5 वक्त की अजान दी जाती है, नमाज पढ़ी जाती है, वहाँ मस्जिदों में भी आना लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है कि लोग बाजमात नमाज पढ़ने से कासर हैं, क्योंकि इस पूरे एरिया के अंदर पानी आपको फैला हुआ नज़र आएगा, और इस हाल में भी लोग अब भी अपने घरों से सामान निकाल रहे हैं। ये नौशहरा है, KPK का बड़ा एक मारूफ सियासी डिस्ट्रिक्ट, जहाँ से परवेज़ खटक साहब KPK के ऊपर राज करते रहे हैं। यानी नौशहरा सिटी के अंदर अब तक अगर लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हो तो कोई उनकी मदद करे, तो फिर आप सोच सकते हैं कि दूर दराज के इलाकों में लोग किस हाल में इस वक्त रह रहे होंगे। क्या नाम है आपका? औरंगजेब नाम है। औरंगजेब साहब, आपका घर इधर पीछे? इधर हमारे पीछे घर है, 2 कमरे वो भी गिरे सर जी, पानी में कमरे गिर गए जी। तो अभी आप आते जाते इसी पानी से गुजर गए? जी, हमारे जनाने भी इसी पानी में जाते हैं सर जी, औरतें भी इसी पानी से निकल। अभी भी घरों में का सामान कुछ नहीं मिल रहा है सर जी, हुकूमत से अभी तक हमारे लिए इस सेट पे कुछ नहीं मिला है। हमें कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ के जो नाज़िम हैं वो कुछ इमदाद दे रहे हैं लोगों को, ला रहे हैं। नहीं सर जी, नहीं, इस सेट पे नहीं दिए सर जी, उस सेट पे देते, इस सेट पे किसी को नहीं दिए। आपने वोट किसको दिया था? हमने वोट PTI वाले को। तो PTI वाले आए आपके पास? नहीं आए सर जी, अभी तक कोई नहीं आए। सूबाई हुकूमत में से कोई बंदा नहीं आया? कोई नहीं आए सर जी, न पटवारी आए कि हमारे घर का ये लिखे,
उस साइड पे सारा जिधर पानी नहीं जाए उधर लेकर आए, इस साइड पे नहीं लेकर आए अभी तक सर जी, ताकि 10-15 घर है सर जी। तो अभी आप अपना गुजर औकात कैसे कर रहे हैं? घर में कुछ सामान खाने पीने का है? बस सर जी हम पैसों से लाते हैं उधर बाहर से। हमने अभी भी बाजार गया, रोटी लाए, लोबिया लाए, इधर घर में दे दिए सर जी। इस इलाके से जीता कौन था? पीटीआई वाले जीते ना सर जी। नौशेर जी इधर पीछे घर डेरा है उसका, वो जीते। बख्शेर नाम है। तो आपको फिर अभी तक कोई आया नहीं उनमें से? नहीं सर जी, अभी तक कोई नहीं आया। नवाज शरीफ का वो एमपी भी नहीं आया हुआ है। इधर आप भी जरा नीचे आ जाना जरा आप। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल्ला है। अभी तक इधर कोई नहीं आया। कल आया हुआ था हमारा इख्तियार वली साहब, रोड पे सिर्फ चक्कर लगाया हुआ था, गाड़ी में नीचे भी नहीं आया हुआ। अभी तक हुकूमत से भी कोई इमदाद नहीं आया हुआ है। इधर पानी है, गांव घर डूबा हुआ है सारे। अभी देखो ये हमारा हालात, हम पानी में आते जाते। आपने वोट किसको दिया था? हमने तो वोट पीटीआई को दिया है। तो मुतमईन ने पीटीआई को वोट दिया था? तो बस उसी टाइम तो मुतमईन था। तो आज क्या है? अब हमारा पूछता नहीं है तो हम क्या करें? अभी तो हमारा उम्मीद खत्म हो गया उसके ऊपर ना। इमरान खान साहब ने तो 5 अरब रुपए इकट्ठे किए। किधर किया है? अभी तक तो इमरान खान का कोई पार्टी इधर नहीं आया हुआ है। तो हमको किसने इकट्ठा किया है? किस चीज के लिए इकट्ठा किया है उसने? हमारे तो इधर देखो ना, हालात देखो। वोट नहीं देगा सर जी। क्यों? अब वोट नहीं देंगे? बस ये वोट के लिए आते हैं सर जी, वो हमारा पूछते ही नहीं है कि इधर क्या हुआ है। ये लोगों में जो मायूसी है ना कि जी हम वोट ही नहीं देंगे, यानी पहले हमने वोट दिया, कोई हमें पूछने नहीं आया इस मुश्किल हाल में, तो अब हम किसी को वोट नहीं देंगे। दूसरी बात जो हमने जो भी पंजाब से लेके यहाँ केपी के तक देखी, जो भी हमारे इस भाई ने जिसका जिक्र किया कि बड़े लोग से मुराद ये है कि सियासी ख़ानदान, वडेरे, जागीरदार आते हैं अपनी बड़ी गाड़ी के अंदर बैठ के, अंदर से हाथ हिलाते हैं। लोग बेचारे उनकी गाड़ी के पास आते हैं, वो शीशा नीचे करते हैं क्योंकि अंदर एसी चल रहा होता है, बड़ी ठंडा माहौल होता है, और गरीबों के साथ बातचीत करके चले जाते हैं। ये रवैया आपको पूरे पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। वोटर की इज्जत उस दिन होती है जिस दिन वो वोट डालने जाता है, या उससे पहले जब उसके इलेक्शन कैंपेन का वो हिस्सा होता है। वोट डालने के बाद वोटर्स की जो इज्जत होती है वो बखूबी आप इन लोगों की ज़ुबान से सुन सकते हैं। ये है दरिया काबुल जो जिसमें पानी जब आता है और ओवरफ्लो होता है तो समझे कि नौशहरा डूब जाता है। और फिर साथ ही साथ नौशहरा को बचाने के लिए जो बंद बनाया गया है दोनों तरफ पे, ये बंद भी अगर आप देखें तो ये बंद यहाँ से टूट गया, कई जगहों से ये बंद टूटा है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये बंद इतना कमज़ोर क्यों बनाया जाता है? आखिर क्या वजह है कि पता भी होता है हुक्मरानों को, हुकूमत को, इदारों को कि ये पानी जब ज़्यादा बढ़ेगा, यहाँ पे पानी का बहाव तेज़ होगा तो ये बंद टूट जाएंगे। इस बंद टूटने की वजह से नौशहरा का बेशतर हिस्सा जो है वो पानी से डूब गया, और जिसकी वजह से लोगों के घर गिर गए, बहुत बड़ी तादाद में उनका नुकसान भी हुआ है। और साथ ही साथ पानी ओवरफ्लो हुआ और उसके बाद हर तरफ पानी ही पानी था। क्या आप समझते हैं कि मजमूई तौर पर अगर हम बात करें नौशहरा की, नौशहरा का कितना नुकसान हुआ होगा? ये कम से कम बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 50% से जो घर थे वो सैलाब से मुतासर हो चुके हैं। एक अजाब खुदा की तरफ से जो हमारे ऊपर यहाँ नौशहरा में आया था सैलाब की सूरत में, जहाँ पर जो स्वाद, चारसदा और मिंगवरा उस साइड का जितना भी बड़ा रेला था, यहाँ आते आते जिन बंदों को यानी यहाँ पर मौजूद थे दरिया काबल के लिए सपोर्ट के लिए, तो वो बंद यहाँ से एक टूट चुका, फिर साइड से टूट चुका, जिससे नौशहरा का लेकिन कितना नौशहरा का कितना इलाका आप समझते हैं मुतासर हुआ है? ये कम से कम 50%। नौशहरा की आबादी कितनी है? 25% जो है घर उसमें डूबे हुए हैं, टूट चुके हैं, और जो 75% यहाँ पर घर मौजूद है वो भी नाकाबिले, वहाँ पर रहने के लिए कुछ इंतजामात नहीं है। यहाँ पर अपनी मदद आप जो मुतासरीन के लिए जो ला रहे हैं, राशन हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ वेलफेयर की तंजीमें हैं वो ला रही हैं राशन वगैरह, वही ला रही हैं पेशावर से, मर्दान से। हुकूमत केपीके की कारकर्दगी कैसी है यहाँ पे? यार हुकूमत ने, अगर मैं बताऊँ, नौशहरा कलां के लोग और जिधर के आर्ट्स पार्ट दरिया काबर से जो मुतासर हुए हैं, कोई भी हुकूमती इन शहरियों का कहना है कि कोई भी यहाँ पूछने तक नहीं आए कि इलेक्शन के दौरान हमें 8 बजे उठाए जाते हैं अपने अपने। क्या ये बात दुरुस्त है कि लोग कहते हैं हमने पीटीआई को वोट दिया, परवेज खटक साहब को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन
ان دنوں میں جب ہم مشکل حالات میں ہیں ہمیں کوئی پوچھنے نہیں آئی، یہ بات درست ہے؟ یہ بالکل 80% درست ہے، 100% درست ہے، کیونکہ ہم نے خود یہاں لوگوں سے سنا ہے کہ کوئی بندہ یہاں پر ایسے علاقے حسن آباد جو شہید ہے، جو شہید آباد ہے، وہاں تو اب بھی پانی کھڑا ہے، گھروں کے اندر پانی موجود ہے، تک وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں، اور جو بچوں خواتین کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، انتہائی ایسے حالات ہیں، بچوں میں کافی بیماریاں پھیل چکی ہے، اسکن پیٹ کی جو یہاں پر بیماریاں ہیں وہ پھیل چکی ہے، کامپلیکس جاتے ہیں، ان کے پاس اپنے پیسے تک نہیں ہوتے دوائیاں خریدنے کے لیے، یہاں پر کوئی میڈیکل کیمپ نوشہرہ کلاں چلے جائے، حسن آباد۔ آپ سمجھتے ہیں لوگ پی ٹی آئی سے نالاں ہیں یہاں پہ سیلاب متاثرین، لیکن وفاقی حکومت بھی تو موجود ہے، شہباز شریف صاحب ہیں اور یہاں پہ اختیار ولی صاحب ہیں، لوگ ان سے بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہم سے وہ رپورٹ لے لی گئی ہے، لکھ کر لے گئے ہیں، امداد کب آئے گی یہ پتہ نہیں۔ یہ جو وفاقی حکومت ہے ان سے بھی ناراض ہے، جو صوبائی ہے، دونوں سے اصل میں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں آیا، بے یارو بے مددگار یہاں پر چھوڑ دیا ان عوام کو، اپنی مدد آپ یہاں پر۔ شکریہ شاہ رخ۔ یہ ذرا کابل جیسا کہ آپ نے دیکھا، اس کے ارد گرد بستیاں بھی ہم نے آپ کو دکھائیں کہ کس طرح لوگ مشکل حال میں رہ رہے ہیں، خاص طور پہ حکومت کے لیے، صوبائی حکومت کے لیے جو دعوے دار تو بنتی ہے کہ اس نے کے پی کے اندر بڑا کام کیا ہے، لیکن نوشہرہ پرویز خٹک صاحب کا اپنا شہر اگر سراپا احتجاج ہو اور پکار رہا ہو کہ پرویز خٹک صاحب تشریف لائیے، اسلام آباد سے کبھی نکلیے، آ کے نوشہرہ کے ان علاقوں میں جا کر دیکھیے جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، ادویات نہیں ہیں اور علاج کی سہولتیں نہیں ہیں۔ اگر علاج کی سہولتیں انہیں نہ ملی تو آنے والے دن ان کے لیے اور مشکل ہو سکتی ہیں، کیونکہ جس قسم کے لوگوں کو ہم حال میں رہتا ہوا دیکھ کر آئے ہیں اس سے لگتا ہے یہ کہ وہاں شاید چند لمحے بھی کوئی نہیں گزار سکتا، اتنی بدبو ہے پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے کہ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے۔ نوشہرہ سے آپ سے اجازت لیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں سیلاب کے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کے پاس جائیں اور لوگوں کی آواز پہنچائیں حکومت تک، تاکہ حکومت بھی جاگے، ہم سب جاگیں اور مصیبت میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کے کام آ سکیں۔